आस्था, परंपरा और विश्वास का महापर्व मकर संक्रांति पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सुबह की पहली किरण के साथ ही पवित्र नदियों के तटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। ठंड के बावजूद आस्था इतनी प्रबल है कि लोग गंगा, यमुना, गोदावरी और अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पुण्य अर्जित कर रहे हैं। स्नान के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना कर दान पुण्य कर रहे हैं। राजस्थान के पुष्कर सहित देश के सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों पर आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही हर चेहरा उम्मीद, विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा की रोशनी से सराबोर नजर आ रहा है। अनेक धार्मिक स्थलों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा है और पवित्र आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। आस्था का महापर्व मकर संक्रांति देश भर में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में इसकी धूम है। पवित्र नदियों पर श्रद्धालु डुबकी लगा रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं 5 तस्वीरें जहां मकर संक्रांति को लेकर कितना उत्साह है और सुबह से ही जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, उसकी ये तस्वीरें हैं। और आस्था की डुबकी लगाने के लिए वाराणसी श्रद्धालु पहुंचे हैं। इसके अलावा अयोध्या भी पहुंच रहे हैं। गंगा सागर में भी भक्तों का सैलाब है। प्रयागराज की बात करें तो यहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और हरिद्वार में भी श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रही हैं जहां आस्था और श्रद्धा का ये सैलाब। देखिए वाराणसी की ये तस्वीर है जहां पर सुबह सुबह ही जो भक्त हैं वो आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। आज के दिन स्नान का बेहद महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन आस्था की डुबकी लगाने के लिए कोने कोने से लोग पहुंचते हैं और श्रद्धा के साथ स्नान दान करते हैं। आज के दिन स्नान दान का काफी महत्व होता है और ऐसे में पवित्र नदियों के जल से स्नान करने के लिए भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां स्नान दान के महापर्व पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर है जहां गंगा सागर में स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मकर संक्रांति जो कि आस्था का महापर्व है और गंगा सागर में स्नान दान का भी काफी महत्व होता है। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर सुबह सुबह जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सूर्य को अर्घ देकर विधि विधान के साथ स्नान दान की जो आज महत्व है उसे पूरा कर रहे हैं। आस्था के महापर्व पर गंगा सागर में भक्तों की भीड़ आप तस्वीरों के जरिए देखिए। आस्था अपार है और मन में श्रद्धा भाव के साथ हर कोई यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दराज से पहुंचता है। पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए वीरेंद्र और रियाज हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जो अपडेट देंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे कि आस्था के इस महापर्व पर किस तरीके की वहां धूम नजर आ रही है। सबसे पहले वीरेंद्र आपके पास आना चाहूंगी। राजधानी की बात करें तो यहां पर मकर संक्रांति को लेकर कितना उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो है हालांकि जो है सूर्यदेव है वो जयपुर की धरती पे अपनी किरणें बिखेरते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन ठंड अभी भी जो है लगातार बनी हुई है। हालांकि थोड़ी कम जरूर हुई है लेकिन भक्तों के आने का सिलसिला है सुबह से लगातार जारी है। मैं इस वक्त जो है गोविंद देव जी के मंदिर के परिसर के अंदर मौजूद हूँ और आप देखिए कि अगर मैं मेरा कैमरा पैन करके दिखाऊं तो हर तरफ जो है भक्तों के आने का सिलसिला है वो सुबह से ही लगातार जारी है। और इस दिन इस साल की जो कह सकते हैं कि पहली एकादशी है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज से जो है कहेंगे कि पहली जो एकादशी है वो यहाँ पर जो है और इसका काफ़ी महत्व भी है यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर गायों को चारा देने का भी जो है यहाँ पर एक जो है दान करने का या फिर जो पुण्य करने का जो है कार्य यहाँ पर लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आप देखिए कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके जो आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। अपने इष्ट देव के दर्शन करने का जो कह सकते हैं कि एक झलक पाने के लिए जो है लोग हैं यहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं और हर किसी के
जबान पे एक ही नाम आता है, वो है राधे राधे। और गोविंद देव जी को इष्ट देव भी कहा जाता है। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो राजस्थान की राजधानी जयपुर की बात की जाए तो राजधानी जयपुर के अंदर जो है तमाम जो यहाँ पर भक्त आ रहे हैं उनका यही है कि पूरे साल का जो कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण दिन है। और मकर संक्रांति के दिन जो है दान और पुण्य, क्योंकि तिलों का जो है यहाँ पर दान किया जाता है और इसी वजह से लोग जो है यहाँ पर ज़्यादातर जो है तिल के लड्डू होते हैं वो यहाँ पर लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर देखा गया है कि अमूमन जो है लोगों का वैसे इतना भीड़ नहीं रहती है, लेकिन अभी जो है यहाँ पर लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आज मकर संक्रांति है, बहुत साथ ही जो है आज एकादशी भी है, एकादशी साल की पहली षटशिला एकादशी है, आज साल की पहली एकादशी है, मकर संक्रांति है। बहुत बढ़िया भगवान के दर्शन हुए, गोविंद के बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। राधे राधे। आप क्या कहेंगे? सर, सबसे पहले तो मैं मकर संक्रांति की सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन में भगवान गोविंद देव जी के दर्शन हुए, ये सबसे बहुत ही मेरा सौभाग्यशाली हूं मैं सर। आप क्या कहेंगे बाबूजी? क्योंकि आज एकादशी भी है, साल की पहली मकर संक्रांति भी, ये काफी महत्व माना जाता है। सबको मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई। ये परम सौभाग्य की बात है कि सुबह सुबह जयपुर के राजा धीराज गोविंद देव जी के दर्शन हुए और बड़ा अच्छा लगा। बड़ा ही सुंदर व्यवस्था मंदिर प्रशासन की तरफ से की गई है और बड़ा ही जनसमूह को देख करके मन में बड़ा ही हृदय में आभार हो रहा है कि हम भी परम भाग्यशाली हैं जो हमें दर्शन लाभ प्राप्त हुआ। और विशेष कि आज एकादशी और हो गई तो ये बड़ा ही शुभ अवसर हमको प्राप्त हुआ। इसके लिए हम कोटि कोटि गोविंद का आभार व्यक्त करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि लोग हैं वो अभी भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर कोई जो है अपने घरों से बाहर निकल के सबसे पहले गोविंद देव जी को जो है यहाँ पर एक पतंग है और चरखी है वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि चढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं विशेष तौर लौटूंगी पे वीरेंद्र आपके पास, एक बार पवन के पास चलते हैं और जानते हैं कि पुष्कर कुंड में आज स्नान दान को लेकर कैसी तस्वीरें हैं, कितना उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। जरा तस्वीरें वहां की दिखाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए पुष्कर के जो 52 घाट है वहां पर हर घाट पर दूर दराज से आए श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई दान पुण्य यहाँ पर करता हुए नजर आ रहा है। और जैसे जिस तरीके से देखिए घाटों पर गाय है, गाय को यहाँ पर जो है मक्के का दाना यहाँ पर डाला गया है और तीर्थ पुरोहित हैं जो कि पूजा पाठ करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यही नजारा है जो कि पूरे 52 घाटों पर नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक उत्तराखंड से परिवार आए हैं जिनका बताया जा रहा है बच्चे का जनेऊ है और सभी महिलाएं पुरुष पीले कपड़े में यहाँ पर बैठकर पूजा पाठ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अलग ही नजारा इस घाट पर देखने को मिल रहा है। बताया जाता है मकर संक्रांति के दिन ही जो लोग हैं यहाँ पर आकर पूजा पाठ करते हैं और खास तौर पर जो पहाड़ी इलाके से उत्तराखंड से जो परिवार आया है, इनके एक बच्चे का जनेऊ का यहाँ पर जो है एक धार्मिक अनुष्ठान है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और इस तरीके के आयोजन है वो यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पिंड दान की भी तैयारियां की जा रही है, जो कि श्रद्धालु हैं वो अपने अपने पूर्वजों के लिए यहाँ पर पिंडदान की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर की जा रही है। और ये जो नज़ारा है पूरे 52 घाटों पर नजर आ रहा है। साथ के साथ में लोग स्नान भी कर रहे हैं, आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, तमाम हर उम्र के व्यक्ति इस घाट पर आकर आज आस्था की डुबकी लगाकर अपने जो पितृ हैं उन्हें याद कर रहे हैं, पितृ तर्पण कर रहे हैं और पूजा पाठ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है। एक बार रियाज के पास चलते हैं और जानते हैं कि अजमेर में किस तरीके की तस्वीर नजर आ रही है। आज आस्था के पर्व को लेकर कैसा उत्साह है झालावाड़ में? देखिए, मकर संक्रांति के पर्व को लेकर झालावाड़ में सुबह से ही, जबकि सूरज की पहली किरण भी नहीं निकली, तभी से श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें हमने भी कुछ देर पहले भी दिखाई है। झालरापाटन में इस वक्त मौजूद है। झालरापाटन में पवित्र चंद्रभागा नदी बहती है, जहां पर श्रद्धालु पहले स्नान करने पहुंच रहे हैं, उसके बाद सूर्य मंदिर में और अन्य मंदिरों में दर्शनों के लिए आ रहे हैं। मंदिर के बाहर हम इस वक्त मौजूद है। अभी कुछ ही देर पहले मंदिर के द्वार बंद कर दिए गए हैं, जो अब 1 घंटे बाद खुलेंगे। मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई है। गान बुनने का दौर चल रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मेरे पीछे लोग यहाँ पर गायों को चारा खिला रहे हैं। मंदिर से जो लोग दर्शन के बाद बाहर आते जा रहे हैं वो यहाँ पर चारा खिला रहे हैं। मंदिर में प्रसाद की व्यवस्था की गई है। तिल और गुड़
दान किया जा रहा है। गौशालाओं में गायों को तिल और गुड़ खिलाया जा रहा है। विशेष तरह के प्रसाद बनाए गए हैं और कई तरह के आयोजन यहाँ पर इस वक्त चल रहे हैं। कुछ लोग जो लगातार यहाँ पर गायों को चारा डालने पहुंच रहे हैं, दान पुण्य के लिए भी लगातार आ रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर गायों को चारा डाला जा रहा है। एक विशेष जगह बनाई गई है ताकि किसी भी तरह का व्यवधान ट्रैफिक में पैदा ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है यहाँ नगर पालिका द्वारा। और लगातार ये पूरा उत्साह बना हुआ है। अभी कुछ ही देर में पतंगबाजी का दौर भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन पतंगे भी काफी उड़ाई जाती हैं। और विशेष बात यह है कि आज एकादशी भी मकर संक्रांति के साथ ही है, तो एकादशी के और मकर संक्रांति के दोनों ही आयोजन मिले जुले रूप से सभी जगहों पर देखने को मिल रहे हैं। और धार्मिक नगरी झालरापाटन में श्रद्धालुओं का सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, एक बार रिंगस चलते हैं और सरूर से जानते हैं किस तरीके की वहां पर तस्वीर है। उससे पहले एक बार चलते हैं गोविंद देव जी मंदिर में, जो तस्वीरें वीरेंद्र हमें दिखा रहे थे, जरा बातचीत करने की भी कोशिश कीजिएगा वीरेंद्र की। आज जो एकादशी का भी पर्व है और ऐसे में मकर संक्रांति, दोनों के शुभ अवसर पर किस तरीके से यहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है, क्या विधि विधान है आज के दिन का? देखिए, आज का दिन है वो हर किसी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन को जो है लोग यहाँ पर दान और पुण्य के साथ जो है अपने दिन की शुरुआत करना चाहते हैं। और हर कोई जो है यहाँ पर चाहे गायों को चारा खिलाने का हो या फिर अन्य जो तिल का दान करना हो या फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर जो है लोगों के द्वारा सबसे ज़्यादा की जा रही है। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक भक्त आए हुए हैं। आज बाबू जी क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज जो है मकर संक्रांति भी एकादशी भी है, उसकी वजह से विशेष भीड़ रहती है। आज 11 को पूर्णिमा को विशेष भीड़ रहती है। 1 तारीख दान पुण्य का भी काफी रहता है। आज के दिन बहुत लोग आते हैं। डेली टॉफी बांटते हैं हम तो। आप क्या कहेंगे? मेरा भी यही विचार है हम दोनों का। सेम क्या कहेंगे? आज एकादशी है साल की पहली। हाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? सर यही है कि सब मतलब बहुत मानते हैं गोविंद को और यहाँ दान पुण्य करने आते हैं, धर्म करने आते हैं और सबकी अपनी आस्था है, बहुत ज़्यादा आस्था है। बस यही कहना चाहूँगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो भक्त आ रहे हैं उनका यही कहना है कि दान और पुण्य के जो कह सकते हैं यहाँ पे विशेष महत्व है। और आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं तो आप देखिए कि पूरे अगर आप इस रोड पे देखेंगे तो लोग जो हैं अपने इष्ट देव की एक झलक पाने के लिए जो है यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। और बस यही है कि एक बार अपने इष्ट देव के जो है जयपुर के राजा के दर्शन हो जाएं और उसके बाद जो है यहाँ पर अपने दिन की शुरुआत करें। हर कोई जो है भगवान को आज विशेष तौर पे मकर संक्रांति है तो इस वजह से पूरे दरबार को जो है यहाँ पर पतंगों से सजाया गया है। बिल्कुल, लौटूंगी आपके पास वीरेंद्र। एक बार पवन के पास चलते हैं। पवन वहां से तस्वीरें दिखा रहे थे अजमेर में आज के इस दिन का जो महत्व है, जरा दिखाइए तस्वीरों के माध्यम से पवन। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ 52 घाटों पर पूजा का दौर शुरू हो गया है। जैसे जैसे धूप की तेजी यहाँ पर बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का आना है जो कि लगातार यहाँ पर शुरू हो गया है। हर घाट पर प्रत्येक मंदिरों पर पूजा पाठ यहाँ पर की जा रही है। और यहाँ पर देखें जो लोग आए हैं दूर दराज से, वो अपने अपने जो समाज की मंदिर हैं वहां पर आ रहे हैं। अपने धर्मगुरु हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, उनसे पूजा पाठ यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे साथ में कुछ तीर्थ गुरु हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं किस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और क्या आज की मान्यता है। एकादशी भी है और आज मकर संक्रांति भी है। अंकल, अभी आपने बताया कि आपके जो पूरा जो रिकॉर्ड है, आज के दिन लोग आते हैं, देखते हैं, पूजा करते हैं, क्या प्रक्रिया है पूरी? अब यात्री लोग का आना चालू हुआ है। सर्दी का प्रकोप थोड़ा कम हुआ है। सूर्यनारायण भगवान अपनी तेजस्वी ओजस्वी भाषा में आ गए हैं और भगवान श्री वेणुगोपाल लाल रमा वैकुंठनाथ भगवान पुष्कर तीर्थराज में मुख्य वरह घाट पर पधार के स्नान करेंगे। यात्री लोग भी अपनी धर्मशाला में जो रात को रुके हुए थे बाहर निकल के स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, यम तर्पण, पितृ तर्पण, मनुष्य तर्पण। इसके पश्चात कुछ यात्री आ रहे हैं जो यज्ञोपवित्र का भी यज्ञोपवित्र भी करवा रहे हैं, मुंडन संस्कार भी हो रहा है। और आज का जो पर्व है ये ऐतिहासिक पर्व है। 126 साल बाद के अंदर एकादशी और मकर संक्रांति एक साथ आई है, इसलिए इस आज के दिन का बहुत बड़ा भारी महत्व होता है। बिल्कुल ठीक है पवन, जो तस्वीरें यहाँ से आप दिखा रहे हैं साफ नजर आ रहा है कि आज की जो तैयारियां हैं, आज का जो उत्साह है वो जोरों पर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र और पवन, आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। जयपुर के मकर संक्रांति त्योहार के मौके पर हवा महल विधानसभा में पतंगों का वितरण कर कार्यकर्ताओं और लोगों को सामाजिक सरोकारों से जुड़ने का संदेश दिया गया। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने लोगों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने मकर संक्रांति की अहमियत बताते हुए कहा कि मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य के उत्तरायण, नई ऊर्जा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। मकर संक्रांति हमें प्रकृति, परंपरा और संस्कृति से जुड़ने की प्रेरणा देती है। वहीं इस मौके पर वितरित की गई पतंगों पर स्वदेशी सामान के इस्तेमाल किए गए। और टोंक जिले के आवा में मकर संक्रांति के मौके पर आज अनोखा खेल वजनी दड़े को हुबहू फुटबॉल की तरह खेला जाएगा। इस मौके पर 12 गांव के लोग, हजारों लोग एक साथ देखेंगे और खेल में कोई रेफरी नहीं होता है। इस अजब गजब खेल में लोग रंग बिरंगी पोशाक में नजर आते हैं। इसकी शुरुआत आवा रियासत से जुड़े लोग गढ़ के चौक पर दड़े को ठोककर मारकर करेंगे और फिर गोपाल भगवान के चौक पर इंतजार कर रहे 4-5 हजार खिलाड़ी खेलने के लिए टूट पड़ते हैं।